हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई और यूपी पुलिस से संबंधित जो परीक्षा होने वाला है उसमें हिंदी का एक जो महत्वपूर्ण भाग है प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं, इससे संबंधित हम अपने क्लास में चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो क्लास 6 यानी 1 2 3 4 5 6 क्लास कंप्लीट हो चुका है। आज का जो क्लास है वो क्लास नंबर 7 होने वाला है और आज है इसमें क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पिछले बार भक्ति काल से संबंधित रचनाएं एवं रचनाकार के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से निर्गुण भक्ति शाखा वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज की जो क्लास होने वाली वो सगुण भक्ति शाखा से संबंधित होने वाली है। और भक्ति काल से संबंधित जो हम लोग इसका जो परिचय है यानी इसका जो काल विभाजन है और किसने कौन सा नामकरण किया है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये सगुण भक्ति शाखा से संबंधित जो आज रचनाएं हैं, कवि हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो भक्ति काल का जो कार्य है, समय सीमा है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा निर्धारित 1375 से 1700 के बीच में और 1318 1643 ईस्वी और ये संवत के बीच में निर्धारित किया गया है। इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो क्लास को हम अपने शुरू करते हैं। ये सगुण भक्ति शाखा है, तो निर्गुण भक्ति शाखा हम पढ़ चुके हैं क्लास नंबर 6 में। आज सगुण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो है, शंकराचार्य के गुरु कौन थे? गोविंद योगी, स्वरूपानंद, ब्रह्म योगी या फिर कोई नहीं? तो जो शंकराचार्य के गुरु थे वो थे आपके गोविंद योगी। ठीक है दोस्तों, गोविंद योगी हैं क्या थे? शंकराचार्य के शिष्य, शंकराचार्य के गुरु थे। तो कौन था? गोविंद योगी थे। निम्न में से किस कवि को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है? यानी राम भक्ति का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तुलसीदास, षटकोप, नम्मलवार, केशवदास या फिर अग्रदास को माना जाता है। तो राम भक्ति का जो प्रथम कवि माना जाता है, किसे माना जाता है? वो षटकोप या फिर इन्हीं को नम्मलवार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। और ये जो अलवार संत थे, अलवार संतों में सबसे लोकप्रिय, अलवार संतों में सबसे लोकप्रिय संत थे। अलवार संतों में सबसे लोकप्रिय संत कौन थे? तो वो षटकोप या फिर नम्मलवार थे। और राम भक्ति का प्रथम कवि भी किन्हें माना जाता है? वो षटकोप या फिर नम्मलवार को माना जाता है। अलवार संतों में सबसे लोकप्रिय थे। तो उत्तर हमारा यहाँ पर षटकोप या नम्मलवार दोनों एक ही लोगों का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो ये उत्तर यही हो जाएगा हमारा, षटकोप। राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य कौन है? तुलसीदास, नम्मलवार, रंगनाथ मुनि और अग्रदास। तो राम भक्ति परंपरा के जो प्रथम आचार्य माने जाते हैं वो कौन है? रंगनाथ मुनि। और ये क्या है? ये श्री संप्रदाय से जुड़े हुए थे। यानी इनका संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है वो श्री संप्रदाय से है। तो राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य कौन है? वो है रंगनाथ मुनि। और इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध श्री संप्रदाय से, यानी कि ये श्री संप्रदाय से जुड़े हुए थे। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता कौन है? राम काव्य के जो पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं? रामानंद, राघवानंद, तुलसीदास या फिर रामानुजाचार्य। तो हिंदी में राम काव्य के जो पुरस्कर्ता जिसको माना जाता है वो है रामानंद। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्न में आता है कि हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता किसे माना जाता है, किस कवि को माना जाता है? तो रामानंद को राम काव्य के पुरस्कर्ता माना जाता है। रामानंद के गुरु कौन थे? ये भी प्रश्न में आता है कि रामानंद के गुरु कौन थे। ये भक्ति परंपरा में गुरु जो शिष्य की परंपरा है, काफी लंबी परंपरा है इसमें। तो रामानंद के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य, राघवानंद, तुलसीदास या फिर रामानुजाचार्य। तो जो रामानंद के गुरु थे वो थे राघवानंद। ठीक है दोस्तों, राघवानंद क्या थे? रामानंद के गुरु थे। यहाँ पे वल्लभाचार्य की बात करें तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वो सूरदास थे, वो सूरदास थे। ठीक है दोस्तों, तो सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे। और रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु जो थे वो राघवानंद थे। अभी इनके बाद तुलसीदास, तुलसीदास के जो गुरु थे वो नरहरि दास थे। प्रश्न में हमने इसको लिया भी है, नरहरि दास। नरहरि दास है, इनको नरहरि नंद के नाम से भी जाना जाता है। राघवानंद ये रामानंद के गुरु थे और वल्लभाचार्य के सूरदास के गुरु कौन थे? ये वल्लभाचार्य थे। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किस विद्वान के द्वारा कहा गया? यानी कि पहले बात की आकाश धर्मा किसे कहा गया है? आकाश धर्मा गुरु किसको जानते हैं, किसको कहते हैं? तो रामानंद को कहते हैं। और इन्हें आकाश धर्मा गुरु किसके द्वारा कहा गया है? शुक्ल जी के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा या फिर कोई नहीं? तो आकाश धर्मा गुरु रामानंद को किसने कहा है? तो ये कहा है आपका रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। रामावत संप्रदाय के संस्थापक कौन है?
रामावत संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो राघवानंद जी ही हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रामानंद, राघवानंद नहीं रामानंद, जो रामावत संप्रदाय के संस्थापक हैं वो कौन है? रामानंद। रामानंद ने ही रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? ठीक है, रामानुजाचार्य हैं या फिर शंकराचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं या फिर मध्वाचार्य हैं। तो विशिष्टाद्वैत के जो संस्थापक हैं वो कौन है? वो है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने ही क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की थी। तो विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? वो है रामानुजाचार्य। वैष्णव मताब्ज भास्कर की रचना किसके द्वारा की गई है? ठीक है दोस्तों, कौन है? वैष्णव मताब्ज भास्कर की रचना किसके द्वारा की गई है? रामानंद, राघवानंद, रामानुजाचार्य और नरहरयानंद। ठीक है, तो वैष्णव मताब्ज भास्कर की जो रचना है वो रामानंद के द्वारा ही की गई है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, और विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? वो रामानुजाचार्य हैं। और यहाँ पे वैष्णव मताब्ज भास्कर की रचना किसकी गई है? ये रामानंद नहीं बल्कि ये रामानुजाचार्य की। गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये रहना चाहिए हमारा रामानुजाचार्य। वैष्णव मताब्ज भास्कर की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये एक मिनट, वैष्णव मताब्ज भास्कर की रचना किसके द्वारा की गई? हाँ ठीक है, सही, यहाँ पर रामानंद के द्वारा ही की गई है। तो वैष्णव मताब्ज भास्कर की रचना किस कवि के द्वारा किया गया है या किस विद्वान के द्वारा किया गया है? तो ये आपका रामानंद के द्वारा ही किया गया। उत्तर सही था दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ये किसके द्वारा? रामानंद के द्वारा ही किया गया है। रसिक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा करी गई है? रसिक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? नाभादास, अग्रदास, चतुर्भुज दास या फिर कोई नहीं। तो रसिक संप्रदाय की जो स्थापना है वो अग्रदास के द्वारा किया गया है। रसिक संप्रदाय, ठीक है दोस्तों, रसिक संप्रदाय की स्थापना अग्रदास के द्वारा किया गया है। अग्रदास को अग्र अली के नाम से भी जानते हैं। नाभादास को भी नाभा अली, इनका जो असली नाम था ये नाभा अली था, और अग्रदास को अग्र अली के भी नाम से जानते हैं। तो रसिक संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन है? वो अग्रदास ही हैं। निम्न में से अग्रदास की रचना कौन कौन है? अग्रदास या फिर अग्र अली की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अष्टयाम, जिसे हम रामाष्टयाम भी कहते हैं, यानी अष्टयाम और रामाष्टयाम एक ही है, इसके हम अष्टयाम या रामाष्टयाम के नाम से जानते हैं। ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, तो ये तीनों ही रचनाएं अग्रदास की रचनाएं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा? अग्रदास की जो रचनाएं हैं वो क्या है? अष्टयाम या रामाष्टयाम, ध्यान मंजरी या फिर राम ध्यान मंजरी, ये तीनों ही रचनाएं हैं किसकी हैं? ये सभी रचनाएं क्या है? अग्रदास की रचनाएं। स्वर्गारोहण की रचनाकार कौन है? स्वर्गारोहण के रचनाकार कौन है? नाभादास, अग्रदास, चतुर्भुज दास या फिर विष्णुदास। तो स्वर्गारोहण के जो रचनाकार हैं वो है विष्णुदास, यानी स्वर्गारोहण की रचना किसके द्वारा की गई है? तो स्वर्गारोहण की रचना विष्णुदास के द्वारा की गई है। निम्न में से ईश्वरदास की रचना कौन कौन से? ईश्वरदास की रचना हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी होगा, सत्यवती कथा। ठीक है दोस्तों, सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पैज, ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? वो ईश्वरदास की रचनाएं हैं। सत्यवती कथा, भरत मिलाप और अंगद पैज, सब महत्वपूर्ण रचनाओं को हमने शामिल किया इसमें। तो ये सभी रचनाएं जो किसकी हैं? ये सारी ही रचनाएं ईश्वरदास की हैं। कौन कौन सा? सत्यवती कथा है, भरत मिलाप है और अंगद पैज, ये तीनों ईश्वरदास की रचनाएं हैं। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कौन थे? अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है, नरहरयानंद या फिर इनको नरहरि दास, नरहरयानंद या फिर इनको नरहरि दास के नाम से भी जानते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास की ये कौन थे? ये गुरु थे। तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो इस तरह से भी आ सकता है कि कली काल का वाल्मीकि किस संत कवि को किस कवि को कहा जाता है, किस संत कवि को कहा जाता है? तो कली काल का वाल्मीकि तुलसीदास को कहा जाता है। और किसके द्वारा इनको कहा गया है? टोडरमल, नाभादास, अब्दुल रहीम खान खाना या फिर मान सिंह रहना चाहिए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहने वाले कौन है? ये नाभादास है। ठीक है, नाभादास ने ही तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है। और दूसरी बात यहाँ पर है कि यहाँ पे टोडरमल, नाभादास, अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह, ये चारों लोग कौन थे? ये चारों लोग तुलसीदास के समकालीन थे और तुलसीदास के मित्र भी थे। ये चारों लोग कौन थे? ये चारों हमने नाम यहाँ शामिल किया है, तो ये चारों लोग तुलसीदास के मित्र थे। और कली काल का वाल्मीकि तुलसीदास को किसने कहा है? वो नाभादास ने कहा है। तुलसीदास को जाति कवि किसने कहा है? ठीक है दोस्तों, नाभादास, अमृतलाल नागर, स्मिथ
या फिर रामविलास शर्मा। तो तुलसीदास को जाति कवि, तो ऐसे भी प्रश्न के भक्त कवियों में जाति कवि किसे कहा जाता है, तो भक्ति काल के कवियों में जाति कवि किसे कहा जाता है, तो तुलसीदास को कहा जाता है। और जाति कवि कहने वाले विद्वान कौन है, तो वह है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जाति कवि कहा है। तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा है, ठीक है, ये एक तरह से इनका उपनाम है, या फिर कुछ विद्वान इनको किस नाम से उपाधि एक तरह से दिए हुए हैं। तो तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा है, नाभादास। नाभादास ने हमने देखा है कि नाभादास इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं। अमृतलाल नागर, स्मिथ और रामविलास शर्मा। तो तुलसीदास को मानस का हंस कहने वाले कौन है, वो है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा है। तुलसीदास की प्रथम रचना है, तुलसीदास की जो प्रथम रचना है वो कौन है, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, रामलला नहछु और विनय पत्रिका। तो तुलसीदास की जो प्रथम रचना मानी जाती है वो है वैराग्य संदीपनी, ठीक है दोस्तों, वैराग्य संदीपनी इनकी प्रथम रचना है। और जो कवितावली है ये इनकी अंतिम रचना है, ये इनकी अंतिम रचना है। तो तुलसीदास की प्रथम रचना कौन हो गई, वैराग्य संदीपनी, और तुलसीदास की जो अंतिम रचना है वो कवितावली है। लेकिन यहाँ पर बात है कि इनकी प्रथम रचना अगर पूछा तो वैराग्य संदीपनी को ही माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं, कुछ विद्वान इसे भी क्या है, इसे प्रथम रचना मानते हैं। कुछ विद्वान जो है रामलला नाचू को प्रथम विद्वान मानते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी पहली रचना वैराग्य संदीपनी है और अंतिम रचना कौन है, वो कवितावली है। कुछ ही विद्वान इसको मानते हैं प्रथम रचना। विनय पत्रिका क्या है, विनय पत्रिका आपका ब्रज भाषा में रचित है। ये ब्रज, इसकी विनय पत्रिका की जो रचना है वो ब्रज भाषा में किया गया है और ये गे पदों में है। ये गीति मतलब गीति जो गीत परंपरा है ना, गीत के फॉर्म में इसको लिखा गया है विनय पत्रिका को। तुलसीदास रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की, तो रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया गया, तो रामचरितमानस की जो रचना है तुलसीदास के द्वारा वो अवधी भाषा में किया गया है। ब्रज भाषा में भी हमने देखा है विनय पत्रिका, जो इनकी विनय पत्रिका है वो ब्रज भाषा में है, वो ब्रज भाषा में है, और जो अवधी भाषा में है वो रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा किस भाषा में की गई है, वो अवधी भाषा में करी गई है। रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य किस विद्वान की तरफ कहा गया है, तो लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य किसे कहा गया है, ये रामचरितमानस को कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है, तो इसको कहने वाले कौन है, ये है रामचंद्र शुक्ल, यानी रामचंद्र शुक्ल ने ही रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा है। रामचरितमानस के किस खंड का हृदय स्थल कहा जाता है, यानी रामचरितमानस में कितने कांड है, तो 7 कांड है। सबसे पहला हमारा यही हो गया एक प्रश्न। तो रामचरितमानस में कांड की संख्या कितनी है, वो 7 है। और इस कांड में हृदय स्थल किसको कहा गया है, तो हृदय स्थल जो कहा जाता है वो अयोध्या कांड, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। और यहाँ पे हमारे और भी प्रश्न है कि रामचरितमानस का जो सबसे बड़ा कांड है, 7 कांड में सबसे बड़ा कांड है वो कौन है, सबसे बड़ा कांड जो है आपका ये बाल कांड है, ठीक है दोस्तों। और सबसे जो छोटा कांड है, सबसे छोटा कांड है वो है आपका किष्किंधा कांड, ठीक है दोस्तों। सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। और सबसे जो अंतिम कांड है, सबसे अंतिम कांड है वो है आपका उत्तर कांड, उत्तर कांड सबसे अंतिम कांड है। तो 7 कांड है यहाँ पर। बाल कांड जो पहला हो गया, ये सबसे बड़ा भी होगा और प्रथम भी हो जाएगा। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न हो गए। सबसे पहले हृदय स्थल कौन है, तो अयोध्या कांड हो गया। सबसे बड़ा 7 कांड हो गए टोटल, इसमें सबसे बड़ा जो कांड है वो बाल कांड है, और सबसे प्रथम भी सबसे पहला कांड है। अयोध्या कांड किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है, और जो उत्तर कांड है वो सबसे अंतिम कांड है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सारे ही प्रश्न हमारे अच्छे हैं। तुलसीदास को रूपक का बादशाह किसके द्वारा कहा गया है, यानी तुलसीदास को रूपक का बादशाह कौन कहता है, लाला भगवान दीन, बच्चन सिंह, दोनों, कोई नहीं। तो तुलसीदास को रूपक का बादशाह किसके द्वारा कहा गया है, तो लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह, ये दोनों ही क्या कहते हैं, दोनों लोग रूपक का बादशाह कहते हैं किसको, तुलसीदास जी को। तो बच्चन सिंह का नाम याद रखिएगा, हो सकता है सिंगल प्रश्न में सिंगल नाम भी दे सकता है, या फिर लाला भगवान दीन को भी दे सकता है। तो रूपक का बादशाह भगवान दीन और बच्चन सिंह दोनों लोगों ने कहा है। तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह किस विद्वान के द्वारा कहा गया है, उदय भानु सिंह, बच्चन सिंह, लाला भगवान दीन या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो इसको अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है, तो अनुप्रास का बादशाह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर अनुप्रास का क्या था, ये
हाँ, रूपक का बादशाह था। यहाँ पर अनुप्रास के बादशाह की बात करें तो अनुप्रास का बादशाह जो कहा गया है, तुलसीदास को ही बात कर रहे हैं, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यहाँ पर एक विद्वान और कौन है, उदय भानु सिंह है। ये इन्हें उत्प्रेक्षा का बादशाह कहते हैं। ये इन्हें जो है उत्प्रेक्षा का बादशाह कहते हैं। तुलसीदास को उत्प्रेक्षा का बादशाह कहने वाले कौन है, वो उदय भानु सिंह है। तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहने वाले कौन है, तो वो रामचंद्र शुक्ल है। ऊपर हम लोगों ने अनुप्रास के बारे में पढ़ लिया है, जो लाला भगवान दीन है और बच्चन सिंह ने इनको कहा था। रामचरितमानस पर प्रथम टीका किसके द्वारा लिखा गया है, रामचरणदास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजयपाल सिंह या फिर हीरा मणि दीक्षित। तो रामचरितमानस पर सबसे पहली बार प्रथम टीका यानी प्रथम टीका लिखने वाले कौन है, तो वह है रामचरण दास, यानी रामचरण दास ने रामचरितमानस पर सबसे पहली बार टीका लिखा था। निम्न में नाभादास की रचना कौन कौन सी है, तो नाभादास की जो रचना है वो है अष्टयाम और भक्तमाल। तो अष्टयाम और भक्तमाल ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं, तो दोनों ही रचनाएं आपके नाभादास की हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों रचनाएं किसकी हैं, नाभादास की हैं। वेदांती मिश्र के नाम से किस कवि को जाना जाता है, वेदांती मिश्र किसका उपनाम है, ये भी याद रखिएगा। तो वेदांती मिश्र जो उपनाम है वो है केशव दास का। केशव दास को वेदांती मिश्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी केशव दास का ये उपनाम है। केशव दास कृत रचनाएं कौन कौन सी हैं, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। और इनकी एक दो रचनाएं और ये है कौन सा, रामचंद्रिका हो गया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका है। और इनकी रचनाएं भी हैं दोस्तों, याद नहीं आ रहा है हमको अभी। केशव दास की और कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा भूल रहे हैं ध्यान से। हाँ, इनकी जो और दोनों रचनाएं हैं वो है कवि प्रिया और रसिक प्रिया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से निकल गया। कवि प्रिया, कवि प्रिया इनकी महत्वपूर्ण रचना है। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, यानी कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, ये सारे ही पुस्तकें किसके हैं, सारी रचनाएं किसकी हैं, केशव दास की हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और आ सकता है कि विज्ञान गीता, विज्ञान गीता क्या है, इनकी आध्यात्मिक, इसका नाम तो विज्ञान गीता लेकिन ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। विज्ञान गीता क्या है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, आध्यात्मिक ग्रंथ कौन है, ये है विज्ञान गीता। ठीक है, तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, सारी ही रचनाएं केशव दास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और जो विज्ञान गीता है ये इनकी एक आध्यात्मिक रचना है। तो इसको भी याद रखिएगा कि कौन केशव दास रचित कौन सी रचना जो है वो आध्यात्मिक रचना है, तो वो है विज्ञान गीता। भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित्य, किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है, तुलसीदास, महाकवि भूषण, केशव दास या फिर कोई नहीं। तो भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित्य, ये जो पंक्ति है ये केशव दास की महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर केशव दास हो जाएगा। कोट का कवि किस कवि का उपनाम है, यानी कोट का कवि किस कवि का उपनाम है, केशव दास, डॉक्टर विजयपाल सिंह, तुलसीदास या फिर प्रियादास। तो कोट का कवि किसे कहते हैं, तो कोट का कवि केशव दास को ही कहा जाता है। ठीक है, और किसने कहा, इसलिए हमने इसको नाम भी यहीं पे लिख लिया है इसको। तो कोट का कवि किसे कहा गया है, केशव दास को कहा गया है। किसने कहा है, तो विजयपाल सिंह, इन्होंने कहा है, यानी विजयपाल सिंह ने ही केशव दास को क्या कहा है, कोट का कवि कहा है। तो नाम एक बार नहीं भी याद रखिएगा, लेकिन कोट का कवि किसे कहा गया, केशव दास को कहा गया, ये नाम अब उपनाम इनका जरूर याद रखिएगा। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर कोई नहीं। तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले कौन है, वो है आपका रामचंद्र शुक्ल, यानी रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्रिका, इनकी जो रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसके द्वारा कहा गया है, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा या फिर बच्चन सिंह के द्वारा। तो छंदों का अजायब घर किससे कहा गया है, रामचंद्रिका को कहा गया है। रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो ये केशव दास की रचना है। और किसने कहा है छंदों का अजायब घर, तो वो रामस्वरूप चतुर्वेदी, यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर किसे कहा है, वो रामचंद्रिका को कहा है। निम्न में से सेनापति की कौन कौन सी रचनाएं हैं, काव्य कल्पद्रुम,
कवित रत्नाकर, दोनों या फिर कोई नहीं। तो ये दोनों ही रचनाएं सेनापति की हैं, काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर। ठीक है दोस्तों, काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? सेनापति की रचना है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है? तो गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग, ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले आपके तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने कहा था गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। तो यहाँ पर तुलसीदास उत्तर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तुलसीदास की भाषा को पुरानी बैंसवाड़ी किसने कहा है? तुलसीदास की भाषा को पुरानी बैंसवाड़ी भाषा किसने कहा है? बिम्स ने, स्मिथ ने, ग्रियर्सन ने या फिर कोई नहीं। तो इनकी भाषा को पुरानी बैंसवाड़ी किसने कहा है? तो बिम्स ने। ठीक है दोस्तों, तो तुलसीदास की भाषा को पुरानी बैंसवाड़ी कहने वाले विद्वान कौन है? वो है बिम्स। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास, महाकवि भूषण, केशव दास या फिर प्रियदास। तो क्या है प्रश्न में हमारा? हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य किसे कहा गया है? तो प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशव दास को कहा गया है। तो उत्तर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? केशव दास ही हो जाएगा दोस्तों। केशव दास को ही हिंदी का प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य के नाम से जाना जाता है, कहा गया है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? यानी कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो है सूरदास। यानी सूरदास क्या है? सूरदास को जैसे हम लोग राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास को मानते हैं, इसी तरह कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो सूरदास को माना गया है। सूरदास की रचनाओं की पहचान कीजिए। सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो जो सूरदास की रचनाएं हैं वो है सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ये सभी रचनाएं सूरदास की रचनाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं दोस्तों? सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी है, यानी सारी रचनाएं सूरदास की हैं। सूरदास की रचनाओं की अगर हम बात के बारे में बात करें तो सूरदास की जो रचनाएं हैं ये सबसे पहले यानी कि इनकी जो रचनाओं का प्रकाशन हुआ था कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। इनकी रचनाओं का जो प्रकाशन है वो कलकत्ता से हुआ था और राग कल्प द्रुम के नाम से हुआ था। ठीक है दोस्तों, राग कल्प द्रुम, यानी कि ये सूरदास की रचनाओं का जो प्रकाशन हुआ था सबसे पहली बार कलकत्ता से हुआ था और राग कल्प द्रुम के नाम से हुआ था। तो ये थोड़ा डीप हो जाएगा लेकिन इसको आप याद रखिएगा एक बार, शायद पूछ दें यहाँ पर। तो सूरदास की रचनाएं कौन है? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, और इनका प्रकाशन सबसे पहली बार कहाँ से हुआ? कलकत्ता से हुआ था और राग कल्प द्रुम के नाम से इनका प्रकाशन किया गया था। तो उत्तर तो यहाँ पर सभी हो जाएगा। इतना डीप तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पूछ भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। निम्न रचनाओं में मीराबाई की रचना कौन कौन सी है? तो नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा, रुक्मिणी मंगल। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये सारी रचनाएं मीराबाई के पद हैं, जो ये सारे क्या है? मीराबाई की रचना है। तो नरसिंह जी का मायरा है, राग गोविंद एक राग, ये गीत गोविंद है, राग गोविंद भी एक इनका है, राग गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठा, राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद, रुक्मिणी मंगल, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मीराबाई की रचनाएं। फिर से देख लेते हैं, नरसिंह जी का मायरा, राग गीत गोविंद, राग सोरठा, राग गोविंद और रुक्मिणी मंगल, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मीराबाई की रचनाएं हैं। रसखान की कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? रसखान के द्वारा कौन कौन सा प्रसिद्ध रचना है? रसखान का जो नाम है वो सैयद इब्राहिम है। रसखान का पूरा नाम पूछता है प्रश्न में। रसखान का जो पूरा नाम है वो है सैयद इब्राहिम। शायद प्रश्न में हमने उसको शामिल किया भी होगा, तो यहीं पे हम देख लेते हैं शायद है या नहीं है। तो रसखान का जो पूरा नाम है वो क्या है? वो सैयद इब्राहिम है। प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान, ये तीनों ही रचनाएं इन्हीं की हैं। तो प्रेम वाटिका और दान लीला महत्वपूर्ण है, इसमें तो इनका सुजान रसखान तो इनका नाम ही शामिल है, लेकिन प्रेम वाटिका और दान लीला ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? ये रसखान की रचनाएं। कौन कौन सा? प्रेम वाटिका और दान लीला। वैसे यहाँ पर उत्तर हमारा सभी हो जाएगा। और रसखान का जो पूरा नाम अगर पूछता है तो रसखान का जो पूरा नाम है वो है सैयद इब्राहिम। तो उत्तर हमारा यहाँ पर सभी हो जाएगा। नरोत्तम दास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? सुदामा चरित, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार इसको पूछा जाता है, कई सारे परीक्षाओं में पूछा गया है कि सुदामा चरित किसकी रचना है? तो सुदामा चरित जो रचना है वो नरोत्तम दास की रचना है। तो और दूसरा जो रचना है वो ध्रुव चरित है। तो सुदामा चरित बहुत बार पूछा भी गया है और दूसरे इनके जो रचना है वो ध्रुव चरित है। तो सुदामा चरित और ध्रुव चरित ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? दोनों ही रचनाएं नरोत्तम दास की रचना है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर दोनों हो जाएगा। फुटकल पद किसकी रचना है? ठीक है दोस्तों, फुटकल पद किसकी रचना है? कुंभन दास,
नाभादास, नंददास या फिर कोई नहीं। तो फुटकल पद जो है वो रचना किसका है, वो है कुंभन दास का। ठीक है, प्रश्न में आ सकता है कि फुटकल पद किसकी रचनाएं हैं, तो फुटकल पद जो रचनाएं हैं वो कुंभन दास की रचनाएं हैं। वल्लभाचार्य की कौन कौन सी प्रसिद्ध कृति, यानी वल्लभाचार्य की कौन कौन सी रचनाएं हैं, यहाँ पे सभी हम रचनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वल्लभाचार्य की जो रचनाएं हैं वो है तत्वद्वीप निबंध, अणु भाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य या फिर सभी। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य भी है, उत्तर मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य। तो पूर्व मीमांसा भाष्य महत्वपूर्ण है इनका। ठीक है, तो वल्लभा ये सारे ही महत्वपूर्ण है, किसी भी कोई सा भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो तत्वद्वीप निबंध, अणु भाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य या फिर उत्तर मीमांसा भाष्य, ये सारी ही रचनाएं किसकी हैं, ये सारी रचनाएं आपका वल्लभाचार्य जी के द्वारा रचित हैं। नंददास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, देखिए दोस्तों हमने एक ही स्लाइड में सबको शामिल किया है, तो यहीं से आप सभी जो रचनाएं हैं इसमें से अगर 8 रचनाएं तो हमको 8 अलग अलग प्रश्न बनाने की जरूरत न पड़े, इसलिए हमने एक ही में सभी को शामिल किया है। तो जो नंददास की रचनाएं हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी, तो रस मंजरी, रूप मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सुदामा चरित इनकी भी रचना है। जैसे भी हम लोग पढ़ा नरोत्तम दास की जो रचना है सुदामा चरित है, तो एक जो रचना है 2-2, 3-3 कवियों के नाम से मिलते जुलते भी हैं, तो सुदामा चरित भी इनकी रचना है। तो सारी ही रचनाएं किसकी, नंददास की, जिसमें से रास पंचाध्यायी, आप याद रखिएगा इसको, रास ऐसे याद तो सारा ही रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत और रास पंचाध्यायी, ये सारी ही रचनाएं नंददास की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो इसे याद रखिएगा। लेकिन जो यहाँ पर पूछता है, अगर सुदामा चरित ज्यादातर पूछता है तो वो नरोत्तम दास का ही पूछता है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, सूरदास या चतुर्भुजदास। तो पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक हैं वो है वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। और जो विट्ठलनाथ है इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कौन है, वो है विट्ठलनाथ। ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ थे, इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। और जो वल्लभाचार्य थे उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। प्रथम अष्टछापी कवि कौन थे, नाभादास, कुंभन दास और चित्तस्वामी, चतुर्भुजधामी। तो प्रथम अष्टछापी कवि, एक तरह से कहे कि अष्टछाप में 8 कवि थे, इसमें से 4 जो है विट्ठलनाथ के और 4 वल्लभाचार्य के, 4 दोनों लोगों को शिष्यों को मिलाकर विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। कब किया था, 1565 में किया था। प्रश्न ये पूछता है, लेकिन इसमें सबसे प्रथम कवि कौन है, अष्टछाप के सबसे पहले कवि किसे माना जाता है, तो वो आपका कुंभन दास को माना जाता है। ठीक है, तो प्रथम अष्टछापी कवि किसे माना गया है, तो वो आपका कुंभन दास को माना गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर कुंभन दास हो जाएगा। हिंदी में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है, यानी भ्रमर गीत लिखने वाले हिंदी में सबसे पहले कौन है, तो भ्रमर गीत लिखने वाले आपके कौन है, वो सूरदास ही हैं। तो सूरसागर साहित्य लहरी सब है, तो इसी में उनके क्या है, भ्रमर गीत रचनाओं का मतलब कि भ्रमर गीत रचना भी इन्हीं सूरदास की रचनाएं हैं। तो भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है, यानी भ्रमर गीत लिखने की शुरुआत, भ्रमर या भंवर गीत भी कहते हैं इसको एक तरह से, कहीं कहीं भंवर गीत भ्रमर गीत भी मिलता है, तो इसकी शुरुआत करने वाले कौन है, वो सूरदास ही हैं। भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है, भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसके द्वारा कहा गया है, तो रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, बच्चन सिंह या फिर कोई नहीं। तो भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहने वाले कौन है, वो है रामचंद्र शुक्ल, यानी रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को आपका ध्वनि काव्य कहा है। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, वात्सल्य रस के सम्राट कौन है, परमानंद दास, सूरदास, गोविंद स्वामी या फिर नाभादास। तो वात्सल्य रस के जो सम्राट हैं वो कौन है, सूरदास, यानी सूरदास को ही वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। आगे प्रश्न पे चलते हैं। परमानंद दास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, ध्रुव चरित, दान लीला। ठीक है दोस्तों, ध्रुव चरित और दान लीला किसकी रचनाएं हैं, ये परमानंद की रचनाएं हैं। तो कोई अगर जैसे रचनाएं दो मिलती हैं तो आप ये कंफ्यूज नहीं है कि ये रचना इनकी नहीं इनकी है, क्योंकि एक ही नाम से अलग अलग रचनाएं, अलग अलग कवियों ने अलग अलग रचनाएं भी की हैं। तो ध्रुव चरित और दान लीला किसकी, अभी ध्रुव चरित हमने ऊपर किसका पढ़ा था, किसी का पढ़ा था याद नहीं आ रहा है हमको। तो ध्रुव चरित अभी हमने ऊपर पढ़ा है दोस्तों। तो परमानंद दास की जो रचना है वो ध्रुव दरिश और दान लीला, शायद परमानंद दास का दोबारा रिपीट तो नहीं हो गया है, देख लीजिएगा इसको आप। ध्रुव चरित किसकी रचना है, ध्रुव चरित, 1 मिनट आप देख लेते हैं, अभी क्लियर कर लेते हैं इसको। नरोत्तम दास की रचना है। तो सुदामा चरित और ध्रुव चरित, हाँ ये ध्रुव चरित किसकी रचना है, नरोत्तम दास की रचना है। फिर आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर।
कौन सा था हमारा, परमानंद दास की। तो इनका भी क्या है, ध्रुव चरित इनकी भी रचना है। तो ध्रुव चरित और दान लीला किसकी रचना है, तो ये परमानंद दास की रचना है। वहां पे ध्रुव चरित किसका था, वो नरोत्तम दास की भी रचना थी। जड़िया कवि किसे कहा गया है, नंददास, सूरदास और गोविंद दास या नाभादास। तो सारे कवियों में जड़िया कवि किसे कहा गया, तो जड़िया कवि आपका नंददास को जड़िया कवि के नाम से जाना जाता है, या फिर इनका उपनाम, या फिर इनको जड़िया कवि कहा जाता है। तो जड़िया कवि किसे कहा गया है, वो नंददास को कहा गया है। सैयद इब्राहिम किस कवि का नाम है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, हमने बताया आप क्या कि सैयद इब्राहिम जो नाम है वो किसका है, रस खान। इन रस खान को सैयद इब्राहिम, इनका मूल नाम या पूरा नाम क्या है, रस खान का मूल नाम या पूरा नाम क्या है, वो है सैयद इब्राहिम। जान कवि का हम लोग पीछे देखें नियामत खां। जान कवि का जो पूरा नाम है वो है नियामत खां। ठीक है दोस्तों। अब्दुल रहमान का, अब्दुल रहमान को अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सैयद इब्राहिम किसका हुआ, सैयद इब्राहिम हुआ आपका रस खान का। रहीम दास की कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, मदनाष्टक, बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा। तो ये तीनों रचनाएं किसकी हैं, रहीम दास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौन कौन सा है दोस्तों, मदनाष्टक, बरवे नायिका भेद और श्रृंगार सोरठा। ये तीनों रचनाएं आप याद रखिएगा, मदनाष्टक, बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा, ये तीनों ही रचनाएं जो है किसकी हैं, ये रहीम दास की रचनाएं हैं। खेल कौतुक जातम किस कवि की रचना है, खेल कौतुक जातम जो है ये किस कवि की रचना है, जान कवि, रस खान, अब्दुल रहमान या फिर रहीम दास। अभी हम लोगों ने ऊपर रहीम दास की रचनाओं को पढ़ा है, तो ये भी जो खेल कौतुक जातम है ये भी आपका क्या है, ये भी रहीम दास की रचना है। तो खेल कौतुक जातम किस कवि की रचना है, तो आप याद रखिएगा ये भी रहीम दास की रचना है। इसके साथ साथ यहाँ पर मदनाष्टक, बरवे नायिका भेद और श्रृंगार सोरठा और फिर खेल कौतुक जातम, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, ये सारी रचनाएं आपके रहीम दास की रचनाएं हैं। हिंदी का आदि कवित्री या प्रथम कवित्री के नाम से किसे जाना जाता है, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, अंडाल या फिर महादेवी वर्मा। तो हिंदी का जो आदि कवित्री है या फिर प्रथम कवित्री किसे कहा गया है, तो वो मीराबाई को कहा गया है। मीराबाई को हिंदी का आदि कवित्री या प्रथम कवित्री कहा गया है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर पहला हो जाएगा। यहाँ पर कुछ जो वाद है यानी कि कुछ जो दर्शन है इसके बारे में बात करेंगे। तो अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, इन सभी के स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो सबसे पहला है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद की रचना स्थापना किसने, अद्वैतवाद की शुरुआत करने वाले कौन है, तो अद्वैतवाद की जो शुरुआत करने वाले हैं वो है शंकराचार्य। शंकराचार्य ने क्या किया है, अद्वैतवाद की शुरुआत किया है। तो एक तरह से हमारा फर्स्ट का क्या होगा, पांचवा, हम आंसर यहीं पे लिखते चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पांचवा हो जाएगा। अद्वैतवाद की स्थापना करने वाले कौन है, शंकराचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, तो जो द्वैतवाद के संस्थापक थे वो है मध्वाचार्य। यानी द्वैतवाद की स्थापना या स्थापना करने वाले कौन थे, मध्वाचार्य थे। तो इसका आंसर हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है। फिर द्वैताद्वैतवाद की बात करें तो द्वैताद्वैतवाद की स्थापना करने वाले कौन थे, वो थे निम्बार्काचार्य। ठीक है दोस्तों, द्वैताद्वैतवाद की स्थापना करने वाले कौन है, वो है निम्बार्काचार्य। तो उत्तर हमारा यहाँ पर दूसरा हो जाएगा ये। फिर शुद्धाद्वैतवाद की बात करें, शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना करने वाले कौन थे, ये हैं बल्लभाचार्य। यानी शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना करने वाले बल्लभाचार्य खुद थे यहाँ पर। ठीक, ये चौथा हो जाएगा हमारा। अब आता है हमारा विशिष्टाद्वैतवाद किसका था, तो जो विशिष्टाद्वैतवाद था वो श्री रामानुजाचार्य का था। यहाँ पे श्री रामा रहना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। तो श्री रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की थी या फिर शुरुआत करने वाले। तो इसका आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो अद्वैतवाद किसका हो गया, शंकराचार्य का हो गया। द्वैतवाद किसका हो गया, मध्वाचार्य का हो गया। द्वैताद्वैतवाद किसका हो गया, ये निम्बार्काचार्य का हो गया। शुद्धाद्वैतवाद किसका है, बल्लभाचार्य का है। और विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना करने वाले कौन थे, ये थे आपका श्री रामानुजाचार्य। तो यहाँ पर हमारा कौन से 5, 1, 2, 4, 3, 5, 1, 5, 5 कौन है पहला, हमारे यहीं से देख लेंगे। इसमें 5 नंबर, इसमें 5 नंबर है, इसमें है 5, 5 के बाद 1, तो 5 के बाद 1 हमारा ये सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। आगे जो प्रश्न है कुछ दर्शन के संबंधित प्रश्न है, जैसे सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और योग दर्शन है। ठीक है दोस्तों, तो सांख्य दर्शन किसका है, तो सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि का है। सांख्य दर्शन किसका है, ये कपिल मुनि का है। तो इसका हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। सांख्य दर्शन किसका है, तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है। मीमांसा दर्शन किसका है, तो मीमांसा दर्शन किसका है, वो जैमिनी का है। तो मीमांसा दर्शन किसका है, ये पहला आंसर हो जाएगा। मीमांसा दर्शन की शुरुआत करने वाले कौन है या फिर इसके दार्शनिक कौन थे, वो थे जैमिनी। न्याय दर्शन किसका है दोस्तों, तो जो न्याय दर्शन है वो है गौतम का।
न्याय दर्शन कैसे, गौतम ऋषि या गौतम मुनि का है, तो न्याय दर्शन आपके गौतम ऋषि का है। वैशेषिक दर्शन किसका है, तो वैशेषिक दर्शन आपका कणाद का है, ये तीसरा आंसर हो जाएगा। योग दर्शन तो आप जानते हैं, योग दर्शन किसका है, ये पतंजलि का है। ठीक है दोस्तों, तो सांख्य दर्शन किसका हुआ, कपिल मुनि का हुआ। मीमांसा दर्शन किसका है, जैमिनी का है। न्याय दर्शन किसका है, तो न्याय आपका गौतम का है। वैशेषिक दर्शन किसका है, वैशेषिक दर्शन कणाद का है। और जो योग दर्शन है वो पतंजलि की है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दूसरा, पहला दूसरा, पहला, पांचवा, तीसरा और ये, तो आप नंबर से इसको देख लीजिएगा। दूसरा किसमें है, तो दूसरा यहीं पे आपको मिल जाएगा। दूसरा, दूसरा कहाँ है, यही वाला दूसरा, क्योंकि पहला का दूसरा इसमें कोई नहीं है, तो यहीं पे आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ संप्रदाय की स्थापना है, जो भक्ति से संबंधित जो हम ये कवि थे, विद्वान थे, इन्होंने कुछ संप्रदाय की भी स्थापना की थी। सबसे पहला जो है हमारा श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, श्री संप्रदाय की स्थापना जो है वो किया गया था रामानुजाचार्य के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे, रामानुजाचार्य। तो यहाँ पर हो जाएगा रामानुजाचार्य हो जाएगा। सखी संप्रदाय या फिर टट्टी संप्रदाय के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की शुरुआत करने वाले कौन थे, तो ये स्वामी हरिदास थे। स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये हमारे यहाँ पर चौथा आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि सखी संप्रदाय। श्री संप्रदाय किसका हुआ, ये पांचवा कौन था, हमारा रामानुजाचार्य है। सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की शुरुआत करने वाले कौन थे, वो स्वामी हरिदास थे। रुद्र संप्रदाय की शुरुआत करने वाले कौन है, तो रुद्र संप्रदाय की शुरुआत करने वाले हैं वो थे श्री चंद। ठीक है दोस्तों, रुद्र संप्रदाय की शुरुआत करने वाले कौन है, ये रुद्र किसका है, ये दूसरा आंसर हम कर देंगे यहाँ पर, ये श्री चंद्र का हो जाएगा। थोड़ा इसमें ध्यान से हमको देखना पड़ेगा। उदासी संप्रदाय की बात करें, उदासी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे, उदासी संप्रदाय के जो संस्थापक थे, ये देखना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है लगता है। रुद्र संप्रदाय के कौन है, रुद्र संप्रदाय के आपका विष्णु स्वामी है, ये गलत हो गया, यहाँ पे तीसरा रहेगा। रुद्र संप्रदाय के कौन है, रुद्र संप्रदाय के विष्णु को स्वामी हैं। उदासी संप्रदाय के जो है वो हैं श्रीचंद। यहाँ पे उदासी संप्रदाय के कौन हो जाएंगे, वो श्रीचंद हो जाएंगे। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो हित हरिवंश थे। कौन थे, ये हित हरिवंश यहाँ पे पांचवा हो जाएगा, यानी कि इसमें हम पहला टिक कर सकते हैं। और गौड़ी संप्रदाय के कौन थे, तो गौड़ी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो चैतन्य महाप्रभु थे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार फिर से हम इसको। श्री संप्रदाय किसका है, तो श्री संप्रदाय है आपका रामानुजाचार्य का। सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय किसका है, तो ये आपका दूसरा कौन सा था दोस्तों, यहाँ पे दूसरा गलत है क्या, यहाँ पे श्रीचंद का है, श्रीचंद का नहीं, चौथा स्वामी हरिदास का। यहाँ पे ऑप्शन नहीं सही लिखा था, हमने मिस्टेक लिया लिखने में। तो सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय किसका है, ये आपका स्वामी हरिदास का है। रुद्र संप्रदाय किसका है, तो रुद्र संप्रदाय के संस्थापक विष्णु स्वामी खुद हैं। और उदासी संप्रदाय किसका है, तो उदासी संप्रदाय जो है वो श्रीचंद का है। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश का है। और जो गौड़ी संप्रदाय है वो चैतन्य महाप्रभु का है। तो उत्तर हम देखेंगे फर्स्ट का पांचवा, तो यहाँ फर्स्ट का पांचवा हो गया और दूसरा चौथा हो गया, चौथा यहाँ पे, चौथा ये सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि चौथा यहाँ पर हमको यहीं पे मिल गया, तो इस तरह से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। चारवाक दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, यानी चारवाक दर्शन की शुरुआत करने वाले कौन थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो यहाँ पे पढ़ा है, तो यहाँ पे 6 जो है, तो एक तरह से ये 6 प्रश्न है, तो यहाँ अलग अलग करके प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें भी अलग प्रश्न आएगा और यहाँ से भी किसी एक जो वाद है, द्वैतवाद अद्वैतवाद, किसके संस्थापक कौन है, किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो यहाँ से किसी एक का बना के पूछ सकता है। तो यहाँ से एक देखा जाए तो लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ पे लगभग हो गए। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, यानी चारवाक दर्शन की शुरुआत करने वाले कौन थे, रामानुजाचार्य, ये महापद से हैं, स्वामी हरिदास हैं, हित हरिवंश हैं। तो चारवाक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो यही हैं महास्पत्य। इसका नाम थोड़ा कठिन है दोस्तों, आप पढ़िएगा इसको, इसके नाम को। ये महास्पत्य जो है, इन्होंने ही चारवाक दर्शन की शुरुआत करी थी। निम्न में से अष्टछाप कवियों में विट्ठल नाथ के शिष्य कौन थे। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि जो अष्टछाप थे इसकी स्थापना 1565 में विट्ठल नाथ के द्वारा किया गया था। इसमें 4 जो थे वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 जो थे वो विट्ठल नाथ के शिष्य थे। तो निम्न में से अष्टछाप कवियों में विट्ठल नाथ के शिष्य नहीं हैं। तो विट्ठल नाथ में 4 शिष्यों में एक ऐसे प्रश्न में आता है, तो गोविंद स्वामी, चितस स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और सूरदास। तो इसमें अगर हम बात करें तो सूरदास जो है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था।
सूरदास के जो गुरु थे वो कौन थे, वल्लभाचार्य थे। तो वल्लभाचार्य जो है सॉरी यहाँ पे सूरदास क्या है, विट्ठलनाथ के अष्टछाप कवियों में नहीं है, मतलब चारों में, इन चारों में विट्ठलनाथ के शिष्यों में नहीं आते, ये वल्लभाचार्य के शिष्य में आते हैं। तो यहाँ पे 3 जो है गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज स्वामी हैं। अगर एक और हम ले लें तो यहाँ पे नंददास, यहाँ पर अगर हम नंददास को ले लेंगे तो इनका जो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये 4 नंददास, चौथे कौन है, नंददास हैं, ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। ठीक है, ये चारों जो है अष्टछाप में आते हैं, जो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, और ये सूरदास यहाँ पे नहीं हो जाएगा। निम्न में से अष्टछाप कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है, इसी तरह आता है 4 में 3 एक रहेगा, एक नहीं रहेगा। तो कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, अभी हम लोग को पीछे पढ़ा है, एक और कौन थे, सूरदास। जो सूरदास है ये भी क्या है, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और जो ये नंददास है ये कौन है, ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो ये ऑप्शन, यही उत्तर हो जाए हमारा, ये विट्ठलनाथ के हो जाएंगे। तो विट्ठल नंददास जो विट्ठलनाथ के हैं, तो चौथा इसमें कौन है, तो कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास के अलावा चौथे कौन थे, वो सूरदास है, जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर कौन हो जाएगा, नंददास हो जाएगा, जो नहीं है। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य और हित हरिवंश। तो सनकादि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, वो निम्बार्काचार्य हैं। ठीक है दोस्तों, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वो है निम्बार्काचार्य। उत्तर हमारा यहाँ पर निम्बार्काचार्य हो जाएगा। रामानुज के गुरु कौन थे, रामानुज के गुरु कौन थे, शंकराचार्य, कांचीपूर्ण, श्री भट्ट या फिर रामानंद। तो जो रामानुज या रामानुजाचार्य कह सकते हैं इनको, रामानुज के जो गुरु थे वो थे कांचीपूर्ण। तो रामानुज के गुरु कौन है, तो रामानुज के जो गुरु है वो है कांचीपूर्ण। ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार कौन है, तो ढोला मारूरा दुहा जो रचना है वो किसकी है, कुशल लाभ, जायसी, अब्दुल रहमान कुतुबन। तो ढोला मारूरा जो दुहा है इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार कुशल लाभ, यानी कुशल लाभ की रचना है कौन, ढोला मारूरा दुहा। रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है, यानी रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है, वैष्णव मताब्ज भास्कर, जानकी मंगल और श्री रामार्चन पद्धति या फिर कोई नहीं। तो इन्होंने जो गुरु परंपरा का उल्लेख किया है वो किसमें किया है, श्री रामार्चन पद्धति में किया है। यानी रामानंद जी ने अपने गुरु परंपरा का जो उल्लेख है वो किसमें किया है, श्री रामार्चन पद्धति में किया है। यानी श्री रामार्चन पद्धति किसकी रचना है, रामानंद का है, इसी में इन्होंने अपने गुरु परंपरा का उल्लेख किया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो तुलसीदास के जो ग्रंथों की संख्या कितनी मानते हैं, 12 मानते हैं। इसमें कौन कौन है, विनय पत्रिका है, रामचरितमानस है, कवितावली, गीतावली, रामलला, नहचू और कृष्ण गीतावली है, और भी इसमें विनय पत्रिका है। ठीक है दोस्तों, तो और इनकी सारी ये सारी रचनाएं हैं। तो 12 रचनाएं क्या है, इन्होंने माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हुए, यहाँ पे एक लाइन को हमने शामिल किया है। इसका एक जो दूसरा लाइन है, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए। ठीक है दोस्तों, क्या है यहाँ पर, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ये किस कवि की पंक्ति है, रहीमदास, तुलसीदास, घनानंद जायसी। तो ये तुलसीदास के बारे में किसने कहा था, ये रहीमदास ने कहा था। तो उत्तर यहाँ पर रहीमदास हो जाएगा। तुलसीदास की कौन सी रचना गीत पद्धति पर आधारित है, हम लोगों ने शायद ऊपर इसको देखा है। तो गीत पद्धति पर जो उनकी आधारित रचना है, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामचरितमानस, रामलला, नहचू, नछऊ हो गया यहाँ पे, नाचू होना चाहिए। तो तुलसीदास की जो रचना है गीत पद्धति पर वो है विनय पत्रिका है, और इसका भाषा पूछता है, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है और ये गीत पद्धति पर आधारित है। बुद्ध देव के बाद भारत में सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ठीक है दोस्तों, बुद्ध देव के बाद किसने कहा, ये किस विद्वान की पंक्ति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र या फिर बच्चन सिंह ने। तो बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं, ये किसने कहा था, ये कहा था आपका ग्रियर्सन ने। ठीक है, ये ग्रियर्सन ने कहा था। तो उत्तर ग्रियर्सन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना गोकुल दास की रचना है, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, दोनों। तो ये दोनों ही गोकुल दास की रचनाएं हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये दोनों रचनाएं किसकी है, तो ये दोनों रचनाएं गोकुल दास की हैं। अष्टछाप की स्थापना कब की गई, हम लोगों ने इसको कई बार देखा है। अष्टछाप की जो स्थापना है वो 1565 में, और किसने किया था, विट्ठलनाथ ने किया था। 12वें छंद का प्रयोग सर्वप्रथम किस कवि के द्वारा किया गया है, तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास या फिर सूरदास।
तो बरवें छंद का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कौन है? तो बरवें छंद का प्रयोग करने वाले सबसे पहले हैं रहीमदास। रहीमदास के द्वारा ही सर्वप्रथम बरवें छंद का प्रयोग किया है। इनका एक रचना ना बरवें नायिका भेद, इनका नाम ही है कौन? बरवें नायिका भेद इनकी एक रचना है और इन्होंने बरवें छंद का प्रयोग सबसे पहली बार किया है। मीराबाई की उपासना किस भाव थी? किस भाव की इन्होंने उपासना जो किया, किस भाव से किया था? दास्य भाव, माधुर्य भाव, सख्य भाव या फिर वात्सल्य भाव? तो जो मीराबाई की रचना है वो है माधुर्य भाव। ठीक है दोस्तों, मीराबाई की रचना क्या है? मीराबाई की जो रचना है उपासना है वो माधुर्य भाव है। दास्य भाव किसका था? दास्य भाव आपका था तुलसीदास का। तुलसीदास जी ने जो भक्ति की थी, उनकी भक्ति जो भावना था वो दास्य भाव का था। मीराबाई का जो है वो माधुर्य भाव का है। वात्सल्य भाव या सख्य भाव का किसका है? तो ये सूरदास का है। सूरदास का जो है ये वात्सल्य भाव है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दास्य भाव किसका है? तुलसीदास का है। जो माधुर्य भाव है वो मीराबाई की है। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा था? तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसके द्वारा कहा गया है? स्मिथ द्वारा, ग्रियर्सन द्वारा, विश्वनाथ द्वारा और गणपति चंद्रगुप्त ने। तो स्मिथ ने कहा है। ग्रियर्सन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो बुद्ध काल से भी जो पीछे पड़ा है इनके बारे में पंक्ति थी। लेकिन मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है? तो मुगल काल का जो महान व्यक्ति सबसे कहने वाले कौन है? वो है स्मिथ। तो उत्तर हमारा स्मिथ हो जाएगा। तुलसीदास नाटक के रचनाकार कौन है? यानी ये रचना कौन है? तुलसीदास नाटक। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? निराला, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, कोई नहीं। तो तुलसीदास नाटक की रचना करने वाले कौन है? वो है जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। और एक रचना है केवल तुलसीदास। केवल यहाँ पे नाटक की अगर बात करें तो नाटक किसका है? तो जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का है। लेकिन एक रचना तुलसीदास है, वो किसका है? तो वो निराला की रचना हो जाएगी। तो तुलसीदास नाम से रचना करने वाले कौन है? निराला भी है। और तुलसीदास नाटक की रचना करने वाले कौन है? तो वह है जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। ब्रज कोकिल किसे कहा गया है? किस कवि का उपनाम है? सत्यनारायण कविरत्न, विद्यापति और तुलसीदास या फिर सूरदास? तो जो सत्यनारायण कविरत्न है, सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है। विद्यापति को तो मैथिल कोकिल कहा जाता है और सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है। इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, और सत्यनारायण जो कविरत्न है इन्हें ब्रज कोकिल कहा जाता है। राधा सुधा निधि किस कवि की रचना है? जो राधा सुधा निधि है वो किस कवि की रचना है? हित हरिवंश, सूरदास, नंददास या तुलसीदास? तो ये हित हरिवंश की रचना है। तो राधा सुधा निधि रचना करने किसकी है दोस्तों? तो ये हित हरिवंश की रचना है। तो उत्तर हमारा पहला हित हरिवंश हो जाएगा। केलीमाल किस कवि की रचना है? केलीमाल किसकी रचना है? केलीमाल जो है नाभादास, हरिदास, ध्रुवदास या फिर नंददास की रचना है। जो केलीमाल रचना है वो है आपका हरिदास का। ठीक है दोस्तों, केलीमाल की रचना की या फिर केलीमाल किसकी रचना है? तो ये हरिदास की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? ठीक है दोस्तों, दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, हरिश्चंद्र घाट या फिर कोई नहीं। जिनका जो निधन हुआ था वो हुआ था आपका 80 घाट पे। 80 गंग के तीर, इसका हमको पूरा कविता नहीं याद है लेकिन आप एक सुनेंगे कि 80 गंग के तीर, यानी कि तुलसी जी ने निज शरीर तजय 80 गंग के तीर, इसी तरह कुछ एक इनकी एक कविता है। ठीक है, तो 80 घाट पर इन्होंने क्या किया था? अपना प्राण त्याग दिया था। शाहजहां ने किस कवि को कहा कवि राय? कहा कवि राय नहीं दोस्तों, महाकवि राय। तो शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी? सेनापति, कादिर या फिर सुंदर या फिर कोई नहीं। तो शाहजहां ने जो महाकवि राय की उपाधि दी थी वो किसे की दी थी? जो सुंदर कवि थे इनको दिया था। तो महाकवि राय की उपाधि शाहजहां ने किसको दिया था? सुंदर कवि को दिया था। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है रामानुजाचार्य को। जो वैष्णव भक्ति उपजी थी वो कहाँ उपजी थी? वो दक्षिण भारत में उपजी थी। उत्तर भारत में इसको लाने का श्रेय किसको है? उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को है। ठीक है, तो वैष्णव भक्ति के जो आदि आचार्य माने जाते हैं वो रामानुजाचार्य माने जाते हैं। वैष्णव भक्ति जो ये दक्षिण में उपजी थी इसको उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। और रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है? तो रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है? 12 है। इसी में से कबीरदास भी इन्हीं के शिष्य थे। अब मीराबाई हम लोगों ने पढ़ा है। जो मीराबाई है, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के जो गुरु है माने जाते हैं वो रैदास माने जाते हैं। ठीक है, रैदास इन्हें रविदास भी कहते हैं।
इन्हें रविदास भी कहते हैं, ये भी रामानंद के शिष्य थे, ये मीराबाई के गुरु इनको माना जाता है। स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है दोस्तों? स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? तो स्मार्त संप्रदाय का जो प्रवर्तन करने वाले हैं वो क्या है? शंकराचार्य हैं। ठीक है, स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन कौन किया है? शंकराचार्य के हैं। स्मार्त कवि किसे कहा जाता है? स्मार्त कवि किसे कहा जाता है? तो स्मार्त कवि कहा जाता है वो आपका तुलसीदास को। स्मार्त कवि शायद, हाँ, तुलसीदास को स्मार्त कवि कहा जाता है। स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्मार्त संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो है शंकराचार्य। रसबोधिनी की रचना किसके द्वारा की गई है? तो पहली बात, रसबोधिनी है क्या? अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये भक्तमाल जो नाभादास की रचना है, भक्तमाल, नाभादास की रचना क्या है? भक्तमाल। तो भक्तमाल पर टीका लिखा है रसबोधिनी नाम से, किसने लिखा है? तो प्रिया दास ने। इसे आप याद रखिएगा। तो पहला तो हमारा यही हो जाएगा केवल प्रश्न में कि रसबोधिनी रचना किसकी है? तो रसबोधिनी प्रिया दास की रचना है। तो कभी कभी प्रश्न में ये आ सकता है कि भक्तमाल पर रचना या फिर भक्तमाल पर टीका किसके द्वारा किया? तो भक्तमाल हाँ, भक्तमाल किसकी रचना है? पहली बात आप ऊपर पढ़े हैं, नाभादास की रचना है, ये नाभादास की भक्तमाल। भक्तमाल पर टीका करने वाले कौन है? तो भक्तमाल पर टीका करने वाले कौन है? वो प्रिया दास है। और किस नाम से उन्होंने पर टीका किया है? तो रसबोधिनी नाम से किया है। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है और यहाँ पर हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सबको शामिल किया है। इसका जो टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF दोस्तों आपको फास्ट लर्न बाय विकास पर, इसका टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा इसका PDF। तो आज क्लास समाप्त होता है। आज भक्ति काल हमारा समाप्त हुआ। अब जो हमारा अगला क्लास है वो रीति काल से संबंधित होगा। तो चैनल को दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताइएगा।